सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। आधुनिक वेदांत दर्शन के आधुनिक भाष्यकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कर्म जीवन में वेदांत, ये जो प्रवचन है, उनकी चर्चा हम लोग विगत कुछ सप्ताह में कर रहे थे। पिछले बार उसी के उपसंहार में हमने कहा था कि वेदांत के सिद्धांतों को स्वामी जी ने हम लोगों के सामने जो रखा है, तो उसको कार्यकरी बनाने के लिए एवं हमारे दैनंदिन जीवन में उसका कैसे, उन सिद्धांतों को कैसे हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग कैसे बने, इसकी भी एक विस्तारित चर्चा जो है वो उन्होंने की है। और इसलिए इसी के मैंने कर्म जीवन में वेदांत, इसी सीरीज़ के एक्सटेंशन में हम लोग स्वामी जी के द्वारा दिए गए दो प्रवचन जो है, एक ज्ञानयोग के अंतर्गत है गॉड इन एवरीथिंग या सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, और दूसरा जो है वो कर्मयोग का ही भाग है। लेकिन स्वामी जी ने जब पाश्चात्य देश में द्वितीय बार यात्रा की थी, उस समय पैसाडेना में दिया हुआ ये लेक्चर था, वो है वर्क एंड इट्स सीक्रेट, यानी कि कर्म और उसका रहस्य। तो ये दोनों उसी प्रैक्टिकल वेदांत के इसी के इस सीरीज़ में एक विस्तारित रूप से एक्सटेंशन के रूप में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ये जो प्रवचन है गॉड इन एवरीथिंग, ये स्वामी जी ने लंदन में दिया हुआ था 27 अक्टूबर 1896। पीछे बार मैंने कहा था कि अगर ये लेक्चर आप पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कुछ लोगों ने तो पढ़ा ज़रूर होगा। यहाँ पर स्वामी जी जो चर्चा कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने सिद्धांतों के रूप में इसमें देखा था, प्रैक्टिकल वेदांत के रूप में उस लेक्चर सीरीज़ में देखा था। अभी इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर किस प्रकार से किया जा सकता है, जो हमारे दैनंदिन जीवन का भाग बन सकता है, इसके लिए स्वामी जी जैसे सतत प्रयासरत थे। अभी इसी की चर्चा मानो हम लोगों को इसी प्रवचन में, भाषण में मिलेगी। स्वामी जी चर्चा करेंगे यहाँ पर कि त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं, और
इसके लिए हमको कौन सा भाव अवलंबन करना पड़ेगा, हमारा दृष्टिकोण कैसा हमारा रहना चाहिए, और जिसकी वजह से हम लोगों का ये जो संसार जो हम लोगों को लगता है कि समस्याओं से घिरा हुआ या दुखमय जो प्रतीत होता है, वो उस प्रकार से प्रतीत न हो करके फिर आनंद धाम कैसे बन जाएगा। इसके लिए स्वामी जी ने कुछ प्रैक्टिकल हिंट्स जिसको कहते हैं वो यहाँ पर जरूर दिए हैं। स्वामी जी का ये विशाल उदात्त दृष्टिकोण था, जिसको हमने पहले भी चर्चा की है कि ये वेदांत दर्शन के सिद्धांत जो है सबके लिए, सब मनुष्यों के लिए, सब स्तर के, सब श्रेणी के लोगों के लिए है। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है या इसमें किसी का विशेषाधिकार भी नहीं है। और यही उदात्त विशाल दृष्टिकोण लेकर के, भाव लेकर के स्वामी जी अब इस भाषण में सिद्धांतों को कार्यकरी कैसे बनाया जाए, ये एक अभिनव दृष्टिकोण हम लोगों के सामने रख रहे हैं। इन्होंने ज़रूर, स्वामी जी ने यहाँ पर उपनिषद को आधार बनाया है, उपनिषद के मंत्र को, लेकिन कहीं भी उपनिषद के ऊपर जो शंकर भाष्य हो या और कोई भी टीकाएँ हों, इसका आधार उन्होंने नहीं लिया है। केवल एकमात्र ईश उपनिषद का जो पहला मंत्र है, विख्यात मंत्र है, तो उसी को उन्होंने आधार बनाया है इस प्रवचन के लिए, और उसी की विस्तार पूर्वक व्याख्या जो है वो हम लोगों को इस भाषण में मिलती है। स्वामी जी अब जब इसका यानी कि इस लेक्चर को या इस भाषण में कह रहे हैं, पहला ही उनका जो प्रवेश हो रहा है इस प्रवचन में, स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रतिकूलता और समस्या जो है वो हमेशा आती रहेगी, और उसका निवारण करने की हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों न करें, लेकिन हमें ये अनुभव होगा कि मानो ये कभी ख़त्म न होने वाला दौर है। जैसे कि प्रतिकूलता है या समस्याओं से घिरा हुआ हमारा जीवन है, इसके लिए हम लोग सृष्टि से लेकर के, आदि सृष्टि से लेकर के जितने भी मानो दुख प्रतिकार के प्रयास जितने भी किए गए हैं, भले ही उसका स्वरूप जरूर बदला होगा, लेकिन वो पूरी तरह से मिट नहीं गए। दुख जो था, दुखमय जीवन जो था, वो वैसे कि वैसे रह गया, उसका स्वरूप बदल गया और वो और भी सूक्ष्मतर वैसे बन गया है। यहाँ पर कहा है कि सभी संप्रदाय जो है या सभी धर्म हैं, वो एक सिद्धांतों को प्रतिपादन करते हैं कि अगर इस दुखमय संसार से हम लोगों को अगर मानो उठना है, यानी कि उसके परे जाना है या उसके ऊर्ध्व अगर जाना है, तो हम लोगों को एक सत्ता माननी पड़ेगी जो इस संसार से परे है। ऐसी सत्ता जिसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि भगवान, ईश्वर, जिहोवा या क्राइस्ट, या जिसको वेदांती लोग जिसको ब्रह्म कहते हैं। धर्म का कहना है कि, यानी धर्मशास्त्रों का भी कहना है कि इस संसार को अगर जैसा है वैसा अगर हम लोग ले लें तो मानो दुख छोड़कर और कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इस दुखमय संसार को मानो त्याग देना पड़ेगा। तो और इस संसार में के परे जो सत्ता है, जिसको भगवत सत्ता जिसको कहा गया है, और उस सत्ता में जहाँ तक कि हमारा दुख का लेश भी नहीं है, जहाँ पर समस्याएं हैं नहीं, उस अवस्था तक हम लोगों को पहुँचना है, उस अवस्था हम लोगों को प्राप्त करनी है। क्योंकि सांसारिक व्याधियों का जो उपाय जो है वो इस जगत में हम लोगों को नहीं मिलता। आज हम लोग इतने वर्षों का हम लोगों को अनुभव है, जीवन का अनुभव है, उसमें अगर गौर से अगर उसको निरीक्षण करें, यानी इसकी अगर निरपेक्ष रूप से अगर उसकी हम लोग विवेचना करें, तो हम लोग देखते हैं कि संसार में आने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं या व्याधियां हैं या समस्याएं जो है, वो समस्याओं का कभी हल नहीं होता। मानो हम लोग देखते हैं कि एक समस्या को समाधान करने जाओ तो उसके साथ साथ 10 समस्याएं खड़ी होती हैं। ये हमारा नित्य का अनुभव है। इसलिए तो हमारा जीवन एक संग्राम बन जाता है, संघर्ष का स्थल बन जाता है। और जैसे लगता है कि हर दिन जैसे सूर्य
सूर्योदय होता है और जैसे सूर्योदय नया नया प्रतीत होता है, वैसे ही मानो सूर्योदय के साथ साथ ये समस्याओं भी एक एक नया नया रूप धारण करती हैं। तो जीवन की समस्याओं को निराकरण करने के लिए जो उपाय बताया गया कि भाई उससे भी ऊर्ध्व जो सत्ता है उसको हमको प्राप्त करना है, तो इसका निराकरण कैसे करें। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अगर धर्मशास्त्र या धर्म हम लोगों को अगर वो उपदेश देते हैं इस जीवन से परे उठना है, तो कोई लोग ऐसा समझ जाएं कि कोई लोगों की ऐसी धारणा भी हो सकती है कि तो फिर हमारा अस्तित्व ही हम लोग ख़त्म कर दें, हमारा अस्तित्व जो है वही हम लोग ख़त्म कर दें। लेकिन ये तो फिर आत्मघाती सुझाव हो जाएगा, क्योंकि जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लिए जीवन को त्याग दो, तो इसका मतलब जीवन को ही ख़त्म कर दो, ये तो आत्मघाती सुझाव हो जाएगा। ये तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो इसका है नहीं। जैसे कि कहा है कि किसी व्यक्ति ने एक दोस्त के सिर पर एक मच्छर बैठा था, तो उसको मारने के लिए हाथ में लाठी ले ली और उसके सिर पर ऐसा प्रहार कर दिया कि मच्छर तो मर गया और साथ साथ व्यक्ति भी मर गया, उसका दोस्त भी मर गया। तो ये आत्मघाती सुझाव है, तो वो हम लोगों को नहीं चाहिए। संसार को त्यागना मतलब जीवन को समाप्त करना नहीं, या उसका अस्तित्व समाप्त करना नहीं, तो ये आत्मघाती सुझाव हो जाएगा। इसलिए दुख प्रतिकार का जो उपाय जो बताता है धर्म, जो बताते हैं, समस्या यहाँ आती है कि धर्म उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रहे हैं। धर्म जो है अलग अलग धर्म, मतलब केवल अपना ही धर्म नहीं, लेकिन बाहर के संप्रदाय, बाहर के धर्म भी जो है वो उपाय तो बता रहे हैं लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। वेदांत कहता है कि धर्मों के द्वारा दिया गया ये जो उपाय है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसका यथार्थ तात्पर्य क्या है ये समझना चाहिए। अब ये समझने के लिए हम लोगों को विचार बुद्धि की आवश्यकता है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि जैसे ये भाषण जो स्वामी जी ने दिया था ये ओरिजिनल अंग्रेज़ी में दिया था। अब इसका अनुवाद हिंदी, बांग्ला या सभी भाषाओं में जो हुआ है, इसमें हिंदी भाषा में अनुवाद जो हुआ है थोड़ा सा उसमें समस्या ये आती है कि ठीक तरह से उसका अनुवाद न होने के कारण वो समझने की जगह गैर समझ ज़्यादा हो सकता है उसमें। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम लोगों को ये ठीक उसका, अगर आपको लोगों को अगर इसका अनुवाद या समझना है तो ओरिजिनल अंग्रेजी पढ़ने से भी हम लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये सब जो कहने के बाद में कि दुख प्रतिकार का उपाय और उसका स्पष्टीकरण जो धर्म बता नहीं रहे हैं, इसके तुरंत बाद ही स्वामी जी के इसी अंग्रेजी ओरिजिनल में ही कहा है कि व्हाट वी वांट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड हेड, दोनों कह रहे हैं। अब चर्चा हम लोगों का देखिएगा कैसी हम लोगों की चर्चा चल रही है, और अचानक इसमें ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने इसको, यानी कि पहले के साथ में इसका कोई मिलाप नहीं लगता, कि जैसे पहली हमारी चर्चा चल रही उस अखंड सत्ता के बारे में, भगवत सत्ता के बारे में, और बोल रहे हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है, तो उसमें यहाँ पर तुरंत उन्होंने ये दे दिया कि व्हाट वी वांट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड हेड, ये कहा है। लेकिन उसके बीच में जो मिसिंग लिंक है वो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जिन्होंने ये भाषण उस समय स्टेनोग्राफर जो रहते थे वो जिन्होंने लिखा है, तो हो सकता है ये मिसिंग लिंक जो है यहाँ पर लिखना भूल गए, या हो सकता है क्योंकि बहुत साल की पहले की बात है। तो ये कहना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि इसको समझने के लिए विचार बुद्धि की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हृदय की भी आवश्यकता है, यानी कि अनुभूति की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना अनुभूति के कोई भी सिद्धांत जो है इसके ऊपर कोई दृढ़ विश्वास हमारा नहीं आता। हृदय में उसका अनुभव होता है, और अनुभव होने से ही उसके ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, और फिर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। उसके बाद में फिर ये लाइन बनती है कि हृदय और विचार बुद्धि का समन्वय या मिलन चाहिए, ये मिसिंग लिंक उसमें है। एनीवे, तो उसमें कहा है कि बुद्धि के साथ साथ, विचार बुद्धि के साथ साथ ये हृदय की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हृदय श्रेष्ठ है,
क्योंकि हृदय से ही प्रेरणा आती है, हृदय ही महाशक्ति का द्वार है। वहाँ से ही सब कुछ, जितनी भी हमारी जीवन की प्रेरणा जो है वो हृदय से आती है। विचार बुद्धि द्वारा विचार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति केवल विचार का अवलंबन करे तो शुष्क हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर केवल हृदय को अगर अनुसरण करेगा तो हो सकता है भ्रम में पड़ जाए या लड़खड़ा जाए अपने मार्ग में, नहीं तो उसके जीवन में दुख भोग ही आएगा। इसीलिए हृदय और बुद्धि दोनों का, बुद्धि विचार का ये मिलन या समन्वय यहाँ पर आवश्यक है। स्वामी जी का अभिप्राय ये है कि आप लोग फिर इसके लिए हृदय की जितनी भी विशालता हो, उदात्तता हो, उदार भाव है, उसकी परिधि आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। और वैसे ही विचार बुद्धि जो है उसकी भी परिधि आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। तो मतलब विचार बुद्धि और ये जो हृदय है, तो ये हृदय दोनों ही मानो एक तरह से समानांतर से चले, लेकिन निरंतर चले और अनंत समय तक चले। उसके लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ जैसे है कर सकता है। मनुष्य की जितनी अपनी धारणा करने की क्षमता है बस उतना अगर उसने कर दिया तो भी बहुत सारा है। जैसे कि एक घटी पानी से ही अगर हमारी प्यास बुझती है तो हम लोग ज़रूर नहीं कि पूरी पृथ्वी में कितना जल है खोजने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए कहा है कि ये जो सभी धर्म जो ये निर्विवाद रूप से कह रहे हैं संसार त्याग करो या जीवन यानी कि जीवन की समस्याओं का त्याग करने के लिए, तो इसमें इसका अर्थ हम लोगों को समझना है। इसमें दो मत नहीं है कि सत्य को जानने के लिए असत्य को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इसमें भी दो मत नहीं है कि अच्छाई को जानने के लिए बुराई को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर ये सूत्र कहता है कि मानो इस इंद्रिय ग्राह्य जगत को, पंचेंद्रिय ग्राह्य जगत को छोड़ना है, तो फिर प्रश्न आता है कि फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? क्योंकि अगर ये जगत ही छोड़ दिया, अब वेदांत की इसी के ऊपर में प्रकाश डालता है और ऊपरी सूत्र जो है इसका प्रकृत अर्थ बताता है और कहता है कि इस जगत को आप भगवत स्वरूप देखो, यानी कि ईश्वरमय देखो। यहाँ वेदांत इस जगत को अगर दुखपूर्ण है, समस्याओं से घिरा हुआ है, इसलिए ये नहीं कहता कि उसका बुरा है इसलिए उसको उड़ा नहीं देता, लेकिन उसका यथार्थ में क्या उसका स्वरूप है ये समझा देता है। वैराग्य की जो संकल्पना है उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये जो बाहर का जो दृश्य प्रपंच हम लोगों को दिख रहा है, जिस तरह से हम लोग उसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसकी धारणा जो है मानो हम लोगों को त्याग करके उसका जो यथार्थ स्वरूप जो है ईश्वरमय है वो हम लोगों को समझना है। एक ही भगवत सत्ता मानो विद्यमान है, ये वेदांत बताता है। क्योंकि उपनिषद का पहला ही मंत्र ये है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ये कहा है कि क्या कि इस जगत को यानी इस पूरे विश्व प्रपंच को ईश्वर के द्वारा आच्छादित करो, यानी कि ईश्वरमय ही देखो, ईश्वर स्वरूप देखो। इसमें भी हम लोगों को एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये जो ईश्वरमय देखने का अर्थ क्या है। स्वामी जी अभी क्या है कि इस प्रवचन में स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बता रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से ऐसे न लग जाए कि केवल एक थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का चल रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ईश्वरमय देखने का अर्थ क्या, तो कह रहे हैं कि इसमें किसी को अपनी नौकरी का, व्यवसाय का या जो अपनी जीविका उपार्जन का जो उपाय है उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, न उसको घर परिवार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो है, जिसमें रह रहा है, जिस स्थिति में है उसको ही ईश्वर बुद्धि करे, उसमें ही ईश्वरमय देखे। और ये जो जगत संसार हम देख रहे हैं, जिसका अनुभव हो रहा है, ये तो हमारी कल्पना है, कल्पना प्रसूत एक जगत है। और इसीलिए ये हमारी जो कल्पना जो है जगत के बारे में, ये एक तरह से आंशिक अनुभूति पर है। और हमारी, क्योंकि हमारी इतनी धारणा शक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि जिसके द्वारा ये हो सके, उसको अनुभव कर सके। इसीलिए इस परिवर्तनशील या अनित्य जगत की जो अनित्यता है उसको, उसकी आसक्ति त्याग करके फिर उसको आँख खोल करके सभी अवस्थाओं में, सभी वस्तुओं में फिर ईश्वर को देखने के लिए कह रहे हैं। अब एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वामी जी कहते हैं कि दिस इज़ अ ट्रेमेंडस असर्शन,
यानी कि एक ज़बरदस्त दावा जो है वो धर्मों ने किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सिद्धांत तो उन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन इसी को ही वेदांत प्रमाणित करना चाहता है, इसी की ही शिक्षा देना चाहता है और इसी का ही प्रचार वेदांत करना चाहता है। क्योंकि सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको हम लोगों को मजबूत बनानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग पहले ही सूत्र में, यानी कि इसका स्पष्टीकरण देते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर इस प्रक्रिया में हम लोगों को कहा जाएगा कि हम लोग कोई इच्छा न करें, यानी कि हमारे मन में कोई भी किसी भी प्रकार की कामना जो है न रहे, क्योंकि अगर विवेचना करके देखा जाए तो सभी दुखों का कारण जो है वो कामना है। और समीकरण ये बन जाता है कि कामना है इसीलिए दुख है हमारे जीवन में। अगर कामना पूर्ति हो गई तो अच्छा है, अगर नहीं हुई तो दुख है। तो इसीलिए अगर कामना नहीं है तो फिर दुख नहीं है, ये समीकरण बनता है। लेकिन इसमें भी स्वामी जी कहते हैं कि एक प्रकार का इसमें भी एक समझदारी हम लोगों को चाहिए कि अगर ऐसा कहें कि कामना नहीं है इसका मतलब दुख नहीं है, तो अगर उदाहरण के तौर पर कोई कहेगा ये दीवार है, इस दीवार की तो कोई कामना है नहीं, तो फिर इसमें कौन सा दुख आ जाएगा। लेकिन वो दीवार तो हमेशा 100 साल 200 साल 500 साल जितने दिन तक रहेगी उतनी दीवार ही रहेगी। जैसे कोई भी जड़ वस्तु ले लो, उसमें भी अगर कहें तो वो भी उसमें भी कोई कामना नहीं है, लेकिन वो जड़ वस्तु ही है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा स्वामी जी कह रहे हैं कि इसको भी समझना चाहिए कि कामना नहीं इसका मतलब दुख नहीं, लेकिन ये किस प्रकार से उसको लेना है। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में आने वाले सभी सुखों की दुखों की अपनी जगह एक गरिमा है। जैसे सुखमय जीवन की एक गरिमा है, वैसे दुखमय जीवन की भी गरिमा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो दुख है, ये दुख जो है आता है तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाता है। मानो लगता है कि जो अनायास हम लोगों को मिल जाता है या सहज रूप से मिल जाता है, स्वाभाविक रूप से, या सब कुछ वस्तुएं हम लोगों के लिए मानो मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो उससे हम लोग जितना सीख नहीं पाते उतना ये दुख से सीखते हैं। दुख हम लोगों को जीवन में बहुत बड़ा पाठ पढ़ा देता है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि दुख की भी एक उपयोगिता है, क्योंकि दुख के कारण ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जान सकते हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं रहती उस समय या मालूम नहीं हो जाती। इसलिए कहा है कि स्वामी जी कहते हैं कि हो सकता है हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी भूल की हो, और इस भूल के कारण हम लोगों को लगा हो कि अगर मैंने ऐसा इस प्रकार से नहीं किया होता तो हो सकता है कि मैं और भी बेटर पोजीशन में आ जाता, और भी मेरे लिए अच्छा हो जाता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वो अगर भूल भी हो गई है या हमारे जीवन में त्रुटियां अगर हो गई भी है, लेकिन उसी से ही हम लोग सीखे हुए हैं, उसी से ही हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। और इसीलिए आज मैं जो इतने साल में मेरा जितना जीवन का एक अनुभव है, हम लोगों का जो जीवन का अनुभव है, वो मानो हमारे पूर्व कर्मों का और विचारों के फलस्वरूप हम लोगों को मिला है। हमारा जो समष्टि स्वरूप जो है, ये स्वरूप जो दिख रहा है वो, या हम जो हैं वो वास्तविक ही जितने सारे मानो गलत कर्म भी किए हो या अच्छे कर्म भी किए हो, अच्छे बुरे कर्मों का भी एक फल है, और इसके साथ साथ हमारे गलत या विचार या हमारे सही विचार, इनका भी फल स्वरूप के रूप में हम लोग यहाँ पर हैं। इसीलिए कामना त्याग, यानी कि कामना का त्याग करके दुखों का त्याग होना, ये जो समीकरण कहा गया है, इसमें भी उसी प्रकार की आत्मघाती सुझाव यहाँ पर नहीं दे रहे। अगर कोई समझे कि कामना का त्याग करे तो फिर संसार में मनुष्य रह कैसे जाएगा। अगर मानो उसको कहा जाए कि तुम्हारे मन में कोई अगर इच्छा ही न हो, आकांक्षा न हो, तो फिर संसार में रहेगा कैसे, क्योंकि उसको अपना मानो घर परिवार देखना है, अपना जीवन चलाना है, निर्वाह करना है, तो उसके लिए क्या। तो स्वामी जी यहाँ करते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग कोई आत्मघाती सुझाव नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमें प्रयोग जो है, यानी कि जो भी हमारा घर रहे, परिवार रहे, संपत्ति रहे, जितना भी हम लोगों को पास में सब कुछ है, उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
उसको त्याग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस अपना दृष्टिकोण अगर परिवर्तन कर दो, बस उसको अगर भगवत स्वरूप समझो, अगर उसको ईश्वर समझो, फिर वही चीज़ जो है हम लोगों को नए रूप से हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। यानी कि हमारे मन में अगर इच्छाएं हैं तो उस इच्छाओं के भीतर में भी प्रभु को देखो। उस इच्छा पूर्ण करने के लिए हम लोग जो वस्तुएं संग्रह करते हैं उसमें भी प्रभु को देख लो। तो क्या हो जाएगा कि ये सब कुछ जो है ये पूरा का पूरा परिवर्तन होकर के हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके भीतर में जो आसक्ति है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि हम लोग उसको प्रभु का स्वरूप समझ रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो मन में उठने वाली कामनाएं, मन में उठने वाले विचार और उस कामना पूर्ति के लिए भी जो बहुत सारे चीज़ों का संग्रह हम लोग करते हैं, बस उसके भीतर भी प्रभु को देख लो। बस उसके भीतर की जो आसक्ति है वो अपने आप ने जो त्याग होगा वो स्वाभाविक रूप से होगा। और इसलिए ये आँखों के ठीक हमारे आँखों के सामने ही ये पूरा जगत जो है वो परिवर्तित हो जाएगा और दुखमय नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्रभु को देख रहे हैं। और फिर प्रभु को देखने के कारण ये आनंद धाम बन जाएगा। और इसलिए कहा, स्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वेदांत हम लोगों को कर्म करने के लिए नहीं रोक रहा है, इच्छा करने के लिए नहीं रोक रहा है, या हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रोक नहीं है, लेकिन बस इतना ही कहना है, किसी भी आसक्ति से प्रेरित होकर के इसको कर्म मत करो। और जब इस आसक्ति को त्याग देंगे तभी हम लोग इस जगत का आनंद जो है पूरी तरह से ले पाएंगे, क्योंकि उस समय फिर हमारे लिए सब कुछ जो है भगवत स्वरूप बन जाएगा। और इसलिए इस कंक्लूजन पर हम लोग आते हैं, स्वामी जी आ रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो कामना त्याग देना या वो यथार्थ वैराग्य जो है वो इसका मतलब ही यही है कि सर्वत्र हम लोग जो है प्रभु को देखें। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि जैसे कि क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट ने जैसे कहा था कि द किंगडम ऑफ हेवन इज़ विद इन यू, यानी कि ये जो भगवत धाम जो है वो हमारे भीतर में है। तो वो सभी वेदांत भी यही कहता है और अन्य महापुरुष भी यही कहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं रहता। वेदांत कहता है कि ये अगर भगवत धाम हमारे भीतर में है, जिस सत्य की खोज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हम लोग गलत जगह पर कर रहे हैं। और इसीलिए सत्य हमारे भीतर में ही है और इसकी खोज हम लोग बाहर कर रहे हैं, बस यही समस्या है। और जो सत्य है वो हमारे भीतर था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जैसे अगर कोई हमारा वस्तु अगर मानो खो बैठे यहाँ पर इस जगह पर, और उस वस्तु की खोज अगर बाहर जा कर के कहीं गए तो हमको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ जहाँ खोई है, जहाँ है, जिसका उसका अस्तित्व जहाँ पर है, वही अगर खोजे तो हम लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्वामी जी का कहना ये है कि बस कर्म करो और फिर इस जगत में रहोगे तो आसक्ति से प्रेरित होकर के बस मत रहो, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये सब कुछ प्रपंच जो है वो तुम्हारे प्रयोजन के लिए जो है वो वास्तविक किसका है, यानी कि वास्तविक हमारा नहीं है। क्योंकि इसके बाद वाली जो लाइन है मंत्र में दी हुई ईशावास्य उपनिषद में, यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधत कस्य स्विद्धनम, तेन त्यक्तेन भुंजिता, यानी कि उसको त्याग करके उसको ग्रहण करो या भोग करो। क्या है, दोनों आपात विरोधी बातें लग रही है। उसको त्याग करके उसको भोग दो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, लेकिन कैसे त्याग करो, उसमें ईश्वर स्वरूप देखो, उसमें ईश्वर का भाव करो और फिर उसको ग्रहण करो। फिर उसके बाद जो ग्रहण करके हम लोग उसको पाएंगे, मानो एक तरह से वो प्रभु का प्रसाद के रूप में हम लोग उसको अगर पाएँ तो फिर उसमें वो आसक्ति नहीं रह जाएगी। तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध, मागृध का अर्थ है कि उसमें आसक्ति मत हो जाओ। मागृध कस्य स्विद्धनम, ऋषि पूछ रहे हैं इसमें क्या कि वास्तविक देखा जाए तो ये धन किसका है, ये मतलब किसी का नहीं है। हम लोग क्या है, एक तरह से प्रोप्राइटर है, एक तरह से ट्रस्टी है, न्यासी जिसको बोलते हैं। बस हम लोगों को कुछ दिन के लिए जैसे इस शरीर में रहने के लिए बोला है, वैसे ही ये सभी प्रकार की जो वस्तुएं दी गई है उसका उपयोग करने के लिए बोला है। जितने दिन तक हमारी सांसें हैं तब तक हम लोग उसको व्यवहार करेंगे, उसके बाद ये प्रपंच जो है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो कहा है कि ये तो एक हम लोग ट्रस्टी है, इसका हम लोगों को केवल व्यवहार करने के लिए दिया है,
शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ जो दिए गए हैं, ये सामग्री जो जगत की दी गई है, ये केवल हम लोगों को व्यवहार करने के लिए दी है। तो इसके लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि इसको हम लोगों को, अगर कोई भी मनुष्य, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल वेदांत जब पढ़ रहे थे उस समय भी स्वामी जी ने ये बात कही थी कि कोई अगर कर्म जो करता है, कर्म में अगर मोटिव ना रहे तो मनुष्य कर्म कैसे करेगा। लेकिन स्वामी जी इसका रहस्य भी बताते हुए वो कह रहे थे कि अगर इस कर्म करते समय अगर उसको कुछ पाना नहीं है, उसको अगर लाभ कुछ करना नहीं है, तो वो कर्म करने में आनंद उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ से कुछ पाना नहीं है, उसकी कोई आशा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। कर्म करते रहना, वो उसी प्रकार से उसको आनंद उसको लगेगा और वही आनंद वो से काम करेगा। और उस मानसिकता से, इस मानसिकता से जब काम करेगा तो उसका काम और भी परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे उसको कुछ पाना नहीं है, ना उसमें उसको कुछ लाभ करना है। अब ये भी कहा जाए तो एक तरह से एक बहुत ज़बरदस्त सिद्धांत है, लेकिन उसको बाय एंड बाय हम लोग जब जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हम लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। स्वामी जी यहाँ पर कई उदाहरण जैसे देते हैं। पहला उदाहरण दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे चित्र रहता है, एक पुराना पेंटिंग वगैरह जैसे रहता है, उसका नीलाम होता है, हम लोग जानते हैं, ऑक्शन बोलते हैं जिसको, नीलाम किया जाता है। अब ये नीलाम किया जाता है तब उस चित्र को कोई ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पाता। कौन? जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है। बेचने वाला अपने इसमें रहता है, व्यवसाय में रहता है कि उसको भीड़ कितना ऊपर उठ रहा है उसको देख रहा है, और जो खरीदने वाला है वो भी देखता है कि कैसे कम से कम दाम में उसको खरीद लिया जाए। तो चित्र तो पड़ा है, लेकिन चित्रकारिता का कोई आनंद तो कोई उपभोग नहीं कर रहा है। चित्र वैसे ही है, लेकिन जो वहाँ पर व्यक्ति वहाँ पर बिना किसी खरीदने और बिना किसी बेचने के मतलब से गया है, वही उसको एंजॉय कर सकता है, वही उसकी चित्रकारिता जो है वो उपभोग कर सकता है। अगर यही मानसिकता अगर हम लोगों की इस जगत के प्रति अगर मानो रही कि हम लोग एक मुसाफिर है, एक विटनेस, दृष्टा, साक्षी की तरह अगर मानो है और उसको देख रहे हैं, तो कैसे हमारा जो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब हमारा दृष्टिकोण ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सोक्रेटिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सोक्रेटिस है ना, ग्रीक फिलोसोफर थे, और उन्होंने प्लेटो के डायलॉग्स जो लिखे हैं उन्होंने। तो सोक्रेटिस भी हमेशा रोज़ मार्केट में जाते थे, शाम के समय में मार्केट में जाते थे और पूरा घूम करके आते थे वापस, लेकिन खरीदते कुछ नहीं थे, तो किसी ने पूछा कि आप रोज़ ही तो बाज़ार जाते हो लेकिन कुछ खरीदते नहीं हो। तो उन्होंने एक उत्तर दिया कि मैं इसलिए जाता हूँ ये बात समझने के लिए कि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड विदाउट विच आई कैन लिव। मतलब इस जगत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बिना मैं रह सकता हूँ। ये समझने के लिए मैं जाता हूँ। पूरी दुनिया जो है, विचित्रता जो है, या जितने भी हम लोगों के सामने साधन, संपत्ति या भौतिक वस्तुएं जितनी हैं, प्रयोजन हो न हो, लेकिन उनका ये उत्तर बहुत बढ़िया था कि मैं जानने के लिए जाता हूँ कि इसके बिना भी मैं रह सकता हूँ। ये जानने के लिए मैं जाता हूँ। तो बस यही है कि जो दृष्टा भाव से रहता है, विटनेस, या उसको साक्षी रूप से सब कुछ देखता है, वही इसको आनंद कर सकता है। लेकिन यहाँ ये है कि स्वामी जी ये नहीं कह रहे कि तुम ये सब मत करो, इस कर्म मत करो, अपने लिए कुछ मत करो, लेकिन बस दृष्टि को बदलने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं। दृष्टि जो है वो भगवत बुद्धि हो जाए या अपनी ईश्वर बुद्धि हो जाए, उसमें ईश्वर का यानी कि आरोप उसके ऊपर करें, तो फिर ये जो है, ये सब जो बेचना, खरीदना, अपने पास में रखना, या ये सब अज्ञान की चीज़ें जो है वो अपने आप छूट जाएगी। गलती हमारी होती है कि हम बिना पहचाने, बिना जाने, बिना इस जगत का स्वरूप पहचाने, इस जगत के जो विषय है उसमें उपभोग कर लेते हैं, लेकिन इसका स्वरूप नहीं जानते, जो है वैसे ईश्वर स्वरूप। लेकिन अगर ऐसा स्वरूप समझ करके अगर कर्म करें तो फिर आसक्ति होने की कहीं भी किसी भी तरह से चांस नहीं रहता। और यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र रहस्य है आनंदमय जीवन का। किसी को पूछो तो आनंदमय जीवन कैसा है,
तो ये है कि जो साक्षी भाव से घूमता रहता है, जिसको कोई किसी से लेना देना नहीं है, न खरीदना है न बेचना है, न किसी की आकांक्षा है, लेकिन वो दीवार की भी तरह नहीं है, जड़ वस्तु भी नहीं है, वो भी है, तो वो इसको इस आनंद जीवन का आनंद ले सकता है। तो स्वामी जी ऐसे कहते हैं कि वर्क लाइक ए किंग एंड नॉट लाइक ए स्लेव, है ना। कहते हैं स्लेव का मतलब है गुलाम, ये गुलाम की तरह काम मत करो। गुलाम जो रहता है वो किसी के अधीन, मालिक के अधीन होकर के काम करता है, उसको बताया जाता है कि इतना काम करता है, लेकिन उसको आनंद थोड़ी मिलता है उसमें, क्योंकि मालिक ने कहा है इतने घंटे उसको काम करना है, करो। और इसलिए वो उसको, चाहे उसको अच्छा लगे न लगे, लेकिन उसको वो काम करना पड़ता है। और इसलिए वो कहा है कि ये जिसको हम लोग स्लैविश मेंटेलिटी कहते हैं, स्लैविश मेंटेलिटी वो यही है, इसी प्रकार की है कि उसको केवल उससे काम करवाया जा रहा है, वो अपने से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहा है कि किंग जैसा काम करना, वर्क लाइक ए किंग, तो वो नहीं हो पाता उससे, गुलाम से नहीं हो पाता, क्योंकि वो बंधन में है। अगर अपना ही जीवन अपना हम लोग देखो, जब अगर व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, ऑफिस करते हैं, है ना, 10 से 5, तो हम लोगों की, अधिकांश लोगों की मानसिकता क्या रहती है, बस 5 बजे तक ड्यूटी है मेरी, बस उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो इसका मतलब हम लोग एक अप्रत्यक्ष रूप से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 5 बजे तक मैं बंधन में हूँ, 5 बजे के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। ये भी एक तरह की स्लैविश मेंटेलिटी नहीं है। इसमें भी हम लोग सोचते हैं कि 5 बजे तक मुझे काम करना है, बस ये हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगा। तो इसका मतलब है जो 5 बजे तक जो करना था वो एक तरह से बंधन का कारण हो गया आपके लिए, और फिर इसलिए हम लोग इसको आनंद नहीं ले पाते, कर्म करने का आनंद नहीं ले पाते। एक अनाबिल आनंद जो रहता है सवेरे से लेकर के शाम तक का, जैसे कर्म रहे कर्म न रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसमें फ्रीडम तो है ही। आप ऐसी कौन सा फ्रीडम आप उसमें अनुभव करते हैं 5 बजे के बाद में, आप बताइए। केवल आपको ड्यूटी आपसे हट जाती है, लेकिन वो ड्यूटी ख़त्म होने जाने के बाद में तो परिवार में आ जाते हैं, तो वो ड्यूटी तो शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो कहाँ बंधन ख़त्म हो गया अगर देखा जाए तो वो हम लोगों को नहीं चाहिए। बस उसमें अगर स्वरूप हमारा, अगर दृष्टिकोण बदल जाएगा कि यही प्रभु है, इसी में ही ईश्वर स्वरूप सब कुछ है, तो फिर एक तरह से हम लोग स्वाधीन भाव से कर्म कर पाएंगे, उसका आनंद हम लोग ले पाएंगे। सो इसलिए कहा है कि इट इज़ नॉट दैट वी आर बाउंड बाय डिसिप्लिन्स, नहीं, लेकिन हम लोग अगर इसको सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन अगर माने तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि नियम और कानून जो रहते हैं वो एक डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को, माने कि अगर नियम है क्या कि चोरी करना अपराध है, अब ये नियम किसके लिए हो गया, जो चोरी करता है उसके लिए है। आप अगर चोरी नहीं करते हो या आपके साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है तो ये नियम आपके लिए है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आप नियम के ऊर्ध्व चले गए। ये नियम है, आप तो पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नियम पालन नहीं कर रहे हैं। अपराध है, आप उसको मान रहे हो, उसको नियम को पालन कर रहे हैं, लेकिन आप चोरी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये नियम उसको बनता है जो चोरी करता है, इसलिए आप नियम में रहते हुए भी नियम के ऊर्ध्व चले गए। कैसे? इस नियम को पालन भी कर रहे हैं और उसके ऊर्ध्व भी है, क्योंकि आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, आप करते ही नहीं हैं। तो इसलिए कहा है कि ये इट्स ए काइंड ऑफ ए सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है ये, कि हम अपने आप को मान रहे हैं। इसलिए वो कहा है कि यहाँ पर जो स्लैविश मेंटेलिटी हम लोगों ने जो कही, तो ये स्लैविश मेंटेलिटी है कि अगर सेल्फ इम्पोज्ड अगर हम लोगों के इसमें रहेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। और यही इसीलिए यहाँ पर जो तो कहा गया है आनंदमय, देखिएगा कि इसीलिए स्वामी जी भगवत गीता को बहुत बड़ा प्रधान उनका ये था, मतलब श्रेष्ठ माना है उसको, क्योंकि हमारे वेदांत दर्शन का उत्कृष्ट श्रेष्ठ जो भाष्य जो है वो गीता के रूप में है। पहली बात स्वामी जी को सबसे बड़ी अच्छी लगती है इस गीता के बारे में वो है कि ये पूरा जो दर्शन जो है, शास्त्र जो है, वो युद्ध भूमि पर पढ़ाया गया और कहीं नहीं। युद्ध भूमि जैसी जो स्थिति है, क्राइसिस जिसको बोलते हैं, और जहाँ पर आपातकालीन स्थिति जो है, इसकी तरह और कोई तो हो ही नहीं सकती, जहाँ पर
ये पूरे वेदांत के उच्च तत्वों की अवतरणा वहाँ पर हुई है। और वहाँ पर भी अर्जुन को उपदेश देते हुए ठाकुर मतलब श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि क्या, कि तुम ये सब कर्तव्य कर्म से तुम अपने आप को कभी भी ये मत करो, यानी कि बाजू साइड में मत हो जाओ, लेकिन जिस उद्देश्य से तुम वहाँ पर गए हो उसको तुमको पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मां मनुस्मर युद्ध च कहा है उन्होंने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, तुमको करना है। और कैसे करना है वो बोल रहे हैं कि मुझे स्मरण करके करो, क्योंकि मैंने ही इन सब लोगों को मार दिया है। मये वेते निहता पूर्वमेवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, केवल निमित्त हो जाओ। हम लोग भी इस संसार में निमित्त मात्र है, सब कुछ जो होना है वो सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मानो एक तरह से देखा जाए तो फिर हम लोग किसके लिए चिंता करें, किस चीज़ की चिंता करें? अगर प्रभु ही सब कुछ अगर करने जा रहे हैं वहाँ पर, जैसे हम लोग अगर अपने जीवन की बागडोर जो है अगर प्रभु के हाथ में दे जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। वही तो स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे कि अर्जुन के जीवन की बागडोर स्वयं भगवान ने अपने हाथ में ले ली थी और इसलिए कहा था। तो इसलिए क्या हो गया कि युद्ध जैसा हिंसात्मक जो कार्य है वो भी पूजा बन गई। क्यों? क्योंकि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, फिर कोई पाप तुमको नहीं लगेगा, या तुमको कोई, मैं उसको देखने वाला हूँ, तुम्हारा भविष्यकाल या तुम्हारा जो भी है वो सब मैं सब कुछ देखूँगा। तो ये आनंदमय जगत का रहस्य जो है कि सब जगह पर, यानी कि भगवान को देख करके, ईश्वर में देख करके, और इसलिए कहा है कि ये सभी ईश्वर दर्शन करने वाला जो आनंदमय जगत जो है इसकी खोज लेकिन सभी लोग कर रहे हैं, सभी संप्रदाय कर रहे हैं, सभी धर्म कर रहे हैं, सभी महापुरुष संत महापुरुष इसी की तरफ मानो निर्देश कर रहे हैं। और इस आनंदमय जगत की इसके लिए जहाँ पर दुख का लेश भी नहीं है, जहाँ समस्याएं नहीं हैं, लेकिन यही स्वामी जी समझाना चाहते हैं। तो उसको खोजने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है दृश्यमान प्रपंच जो है उसी को ही ईश्वर में देखो, ईश्वर स्वरूप हो जाएगा। और जब हमारे सामने वो प्रतिभात होने लगेगा धीरे धीरे, तब हमारी शिकायतें मिट जाएंगी। शिकायत किससे करेंगे? प्रभु के आगे, प्रभु के विरुद्ध शिकायत करेंगे? जो देख रहे हैं वो प्रभु है, जो है सब कुछ वो प्रभु है, शिकायत किसके ऊपर करेंगे? तो ये इसलिए वो जो है धीरे धीरे दृष्टिकोण जो है जो परिवर्तन हो जाएगा, आमूलाग्र परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर गीता में जो हम लोगों का जो 7वां अध्याय है, जिसको ज्ञान विज्ञान योग से जाना जाता है, तो उसमें यही कहा है कि भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान का तुमको उपदेश करूँगा। ज्ञान क्या है? बोल रहे कि इस भगवान के द्वारा ही पूरी सृष्टि स्थिति और लय हुआ है, ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है कि ये सब कुछ वही है, प्रभु ही है, बनने वाला भी वही है, बनाने वाला भी वही है। तो इसलिए ये विज्ञान हो गया। सो वो प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुमको विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश दूंगा, जहाँ पर जिसको जानने के बाद तुमको और जानने लायक कुछ बाकी नहीं रहेगा। और इसलिए कहा है कि यहाँ इसी का स्पष्टीकरण देते हुए प्रभु अपने इसकी अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का दोनों का वर्णन करते हैं। और अपरा प्रकृति की बारे में चर्चा करते बोलते कि ये सब कुछ पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएँ, पंचेंद्रिय, जो मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ जो है मेरी अष्टधा प्रकृति है। इतियम में अष्टधा प्रकृति मेरी प्रकृति है, बोल रहे हैं अपरा प्रकृति। अपरा मतलब निकृष्ट, अशुद्ध। अशुद्ध किसलिए कहा कि कर्म बंधन में डालने वाली है, इसीलिए अशुद्ध है। इसलिए कहा है कि ये अपरा प्रकृति है, लेकिन ये मेरी है। इतियम में अष्टधा प्रकृति का है, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, तुम्हारा इसमें कोई संबंध नहीं है। और इसलिए परा प्रकृति कौन है? ये जीव है, जिसको जीव संज्ञा किस लिए प्राप्त हो गई उसको, कि उसने इस संसार के साथ में संबंध मान लिया, जो संबंध उसका है नहीं। ममई वांशो कहा है, प्रभु का एक अंश है। चेतन सहज अमल सुख राशि कहा है, सहज सुख राशि है ये हमारा स्वरूप जो है। लेकिन हमने भ्रम के कारण इस संसार को अपना मान लिया, अपने बुद्धि में उसको धारण कर लिया, मन में उसको धारण कर लिया, उसके साथ संबंध जोड़ देने के कारण में क्या हो गया कि इसमें जीव संज्ञा हम लोगों को प्राप्त हो गई। यद्यपि हम लोग पवित्र है, हमारा अंश जो है प्रभु का अंश होने के कारण, हम परमात्मा का अंश होने के कारण पवित्र है,
लेकिन इसके साथ संसार के साथ संबंध जुड़ने के कारण में ये जीव संज्ञा प्राप्त हो गई और इसी के कारण दुर्गति शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि माना हुआ संबंध आ गया, जबकि इसमें कोई हमारा संबंध है ही नहीं। ये माना हुआ स्वीकृति हम लोगों ने दी है। इसलिए कहा है कि ये जीव जो है प्रकृति के साथ, संसार के साथ जो है तादात्म्य करने के कारण में, संबंध जोड़ने के कारण में दुर्गति का कारण बन गया। अच्छा, ये संसार के साथ में संबंध क्यों जोड़ता है? अपने सुख के लिए, स्वसुख वांछा है, इसलिए उसको अपने जीवन में सुख भोग करने हैं। सुखाभास उसको उसमें से मिल रहा है, यद्यपि सुखाभास नहीं है लेकिन सुखाभास उसको हो रहा है, इसलिए इस संसार के साथ में उसने संबंध जोड़ के रखा है। और इस संबंध जोड़ने के कारण में ही ये सुख को पाने की इच्छा में या सुख को अपनाने के कारण में ये उससे भी बहुत गुना ज़्यादा दुख वो पा लेता है, क्योंकि सुख तो उसमें ज़्यादा है ही नहीं। जो सुख आता है वो भी मानो एक तरह से, जैसे स्वामी जी कहते हैं कि दुख का कांटे का मुकुट पहन करके आता है, ऐसे कहते हैं ना स्वामी जी, तो वैसे ही ये है। तो इसलिए कहा है कि यही सुख जो है, जिस सुख की खोज में संसार में ये जीव भटक रहा है, वही उसके दुख का कारण बना है। ये मैं और मेरा, इसके कारण ही ये जगत उसके मन और बुद्धि में बसा हुआ है। और इसके कारण ही कहा है ये दम धार्यते जगत, जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। धारण किसने किया है? हमने किया है, जीव ने किया है, अपनी मन बुद्धि में किया है। इसलिए ये दृश्यमान जो जगत है, इसकी सत्ता हम लोगों ने मान के रखी है और इसको हम लोगों ने धारण किया है। अगर ये संसार आसक्ति जो है, ये जो धारण करा रही है हम लोगों को, यही कारण है कि ईश्वर स्वरूप होने के बावजूद भी हम लोगों को ईश्वर प्रतीत नहीं होता है ना। जैसे पिछली बार की चर्चा में हम लोगों ने कहा था क्या कि ये जो रस्सी के ऊपर सांप जो भास रहा है वो 100% सत्य रस्सी के ऊपर भास रहा है वो, और 100% सांप जो भास रहा है वो झूठा है। झूठा जो भास रहा है, 100% जो भास रहा है वो 100% सत्य रस्सी के ऊपर भास रहा है और किसी के ऊपर नहीं। बस फर्क कहाँ पर है? बस प्रकाश नहीं, इसमें अंधेरा नहीं, अंधेरे में हम लोग उसको मान रहे हैं। 100% सत्य रस्सी वहाँ पर पड़ी हुई है, पहले भी थी, आज भी है, वो वैसे ही रह रही है, लेकिन उसके ऊपर भ्रम के कारण जो मान रहे हो वो 100% झूठा है, लेकिन उसको सत्य मान करके व्यवहार बन रहा है, सत्य मान करके। इसलिए कोई हाथ में लाठी लेकर के दौड़ रहा है तो कोई उसको भगाने के चक्कर में है, लेकिन वास्तविक रूप से वहाँ पर केवल रस्सी पड़ी है। ये 100% जो है सत्य रस्सी के ऊपर भास रहा है। इसलिए जो इस रहस्य जान जाता है, रस्सी का रहस्य जो जान जाता है, तो बाद में उसको अपने आप में हंसी आ जाती है कि किसको लेकर के मैं लाठी लेकर के दौड़ रहा था, जो था ही नहीं इसके ऊपर में। तो ये कब हुआ कि रस्सी का रहस्य जानने के बाद में, क्या कि रस्सी ही एकमात्र पड़ी है जानने के बाद में। इसीलिए जब तक भोगासक्ति है, संसारासक्ति है, जब तक हम लोगों को ये सुखाभास हो रहा है, तब तक इसका स्वरूप जो है हम लोगों को पहचान में नहीं आता, जान में नहीं आता। इसलिए संसार जो है, जिसको कहा जाता है कि आज तक हमारे पकड़ में कभी नहीं आया, और ईश्वर ऐसी एक चीज़ है जिसको हम लोग कभी आज तक छोड़ नहीं पाए। ऐसी चीज़ है संसार, कभी पकड़ में, संसार में रहते हुए हम लोग उसको कभी पकड़ नहीं पाए, और ईश्वर से हम लोग कभी विलग हुए ही नहीं, लेकिन फिर भी भ्रम में पड़े हुए हैं। तो ये विडंबना एक तरह से है। इसलिए स्वामी जी अभी इस व्यावहारिक जीवन में जो वास्तविकता जो है, ये अभी तक जो हम लोग अभी ये जो सब कह रहे हैं, ये सब एक तरह से सिद्धांत के तौर पे एक एक क्रमशः स्वामी जी समझा रहे हैं। अब स्वामी जी का जो आगे का जो ये होगा, वो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका, यानी कि सिद्धांत जो है, यानी कि ये जो हम लोगों की जो व्यावहारिक जीवन में कैसी इसकी वास्तविकता रहे, उसको दैनंदिन जीवन में हमारे वो दर्शा रहे हैं। और वो दर्शाना सबसे बड़ी ये है, क्योंकि स्वामी जी का प्रयास यही रहा था कि उसको व्यावहारिक कैसे बना जाए। इसलिए ये जो हम लोगों ने अभी तक देखा, ये इसमें इस स्वामी जी ने जो भी कुछ कहा है, वो भी पहले एक तरह से उन्होंने अपनी बैकग्राउंड बना दी, यानी उसकी जो है भूमिका बना ली।
अब इस भूमिका को आगे बढ़ाएंगे जब उसका व्यावहारिक स्वरूप जो है, यानी कि किस प्रकार से उसको हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं, और भी उसके ऊपर में और भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे कि जिसके ज़रिए हम लोग इसको कैसे अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बना सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि माई आइडियल कैन बी पुट इन टू फ्यू वर्ड्स टू प्रीच इन टू मनकाइंड देयर डिविनिटी एंड हाउ टू मेक इट मैनिफेस्ट इन एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि मेरा जीवन का उद्देश्य यही रहेगा कि ये जो दिव्य जीवन जो है, दैवत्व जो है हम लोगों के भीतर में, इसको कैसे प्रकाश किया जाए और हमारे जीवन में प्रतिपल हम लोग कैसे अनुभव कर पाए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अगर ये स्वामी जी के जीवन का उद्देश्य है तो ज़रूर उन्होंने उसके ऊपर में जो उपाय बताए हैं, वो उपायों को केवल हम लोगों को उसको आंतरिक रूप से उसको पहले समझ करके, फिर उसका गूढ़ रहस्य समझ करके, फिर उसको अगर हम लोग अपने जीवन में अगर उतारें तो फिर बस ये स्वामी जी का मतलब ये कहना जो है, प्रवचन देना, वो सार्थक हो जाएगा। तो वो क्या व्यावहारिक स्थिति है, हम लोग अगली बार उसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम